17 अक्टूबर 1817 को आज ही के दिन एक शख्स पैदा हुआ था जिसको दुनिया सर सैयद के नाम से जानती है। 1857 का जमाना है, मुगलिया सल्तनत डूब चुकी है और अंग्रेजी हुकूमत का राज पूरे हिंदुस्तान में कायम हो चुका है। सर सैयद अंग्रेजों के मुलाजिम हैं। 1857 की गदर में बहुत सारे अंग्रेज औरतों और बच्चों और मर्दों को बचाते हैं, लेकिन उसके बाद वही अंग्रेजों का मुलाजिम जब अपनी कौम के बारे में सोचता है तो कौम को तहजीबुल इखलाक देता है, कौम को एक यूनिवर्सिटी देता है। इन दोनों बातों से ये बात साफ हो जाती है कि सर सैयद का मिशन एकहरा नहीं था। सर सैयद की मिशन में तालीम थी, लेकिन उसके साथ साथ कौम का इस्लाह भी था। कौम की इस्लाह में किसी खास का इस्लाह नहीं था। उनके साथ जो लोग थे उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर काम किया। ये वो जमाना है जिस वक्त अंग्रेज मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर करते थे। जहां चाहते थे मुसलमानों को फांसी पर चढ़ा देते थे। जैसा भी होता था मुसलमानों को जख्म पहुंचाते थे। मुसलमानों को माली तौर पर कमजोर करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। मुसलमानों को तालीमी तौर पर पसमादा कर दिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को हाशिए पर खड़ा कर दिया। ऐसे वक्त में सर सैयद ने दो रास्ते चुने, एक इस्लाह का और एक तालीम का। वो रास्ता आज भी उतना ही कारगर है जितना उस वक्त था, क्योंकि उस वक्त भी हालात कुछ ऐसे ही थे जिस तरीके के आज हैं। आज भी आप हाशिए पर कर दिए गए हैं। पहले आप सर सैयद के जमाने में मुसलमान अंग्रेजों की आंखों में खटकते थे, आज हिंदुत्ववादियों की आंखों में खटक रहे हैं। पहले वो हमें माली तौर पर कमजोर कर रहे थे, आज हिंदुत्ववादी हमें माली तौर पर कमजोर कर रहे हैं। पहले वो हमारी जानों के दुश्मन थे, आज ये हमारी जानों के दुश्मन हैं। पहले वो हमारे तालीम के दुश्मन थे, आज ये हमारी तालीम के दुश्मन हैं। हालात एक तरीके के हैं। हमारा वजूद इनको भी खटकता है, हमारा वजूद उनको भी खटकता है। आप तारीख के झरोखे में जाके देखें, उस वक्त बहुत से लोग उठे, बहुत से लोगों ने बहुत से लोग अपना अपना मिशन लेकर आगे आए। किसी का मिशन कुछ रहा, किसी का मिशन कुछ रहा, लेकिन आज 200 साल के बाद जब आप देखेंगे कि सबसे कामयाब मिशन कौन सा था, तो आप बिलाशुबा इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सर सैयद से ज्यादा कामयाब मिशन कोई नहीं था। इसलिए आप सर सैयद के अलावा कोई भी मिशन आज के हालात में भी चला रहे हैं तो याद रखें 200 साल बाद लोग आपका भी तज्जिया ऐसे ही करेंगे, आपके कामों का इवैल्यूएशन ऐसे ही किया जाएगा जिस तरीके से आज सर सैयद का किया जा रहा है। कि सर सैयद का मिशन सबसे कामयाब था और लोगों का मिशन कामयाब तो हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह है, ना उसके बहुत ज्यादा फायदे हुए। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल जो कुछ भी है उसमें सर सैयद का पूरा हाथ है। और तमाम लोगों ने जो भी मिशन चलाया, जो भी बात की, जो भी तहरीक चलाई, उसका क्या नतीजा हुआ, कहीं बिखर के रह गए, कहीं कुछ हुआ, उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। इसलिए आज के दौर में भी कोई और तहरीक, कोई और मिशन, कोई और
बात करने से एक बार पहले सोचिएगा कि आपको एक आजमाए हुए रास्ते पर चलना है या नया रास्ता आजमाना है। आजमाए हुए रास्ते पर चलने से आपको ये खतरा नहीं रहेगा कि हम भटक जाएंगे, लेकिन न आजमाए हुए रास्ते पर चलने से यह खतरा है कि आप भटक भी सकते हैं। और वैसे भी सर सैयद का मिशन तो दो ही था, एक तालीम, दूसरी तहजीब, इखलाक और इस्लाह। आपको वही काम करना है जो तब हुआ था। आपको अमली सूरत में वैसे ही पेश आना है जो आप हैं, और तालीमी सूरत में वैसे ही आपको हिस्सा लेना है जिस तरह से आपको लेना चाहिए, जिसका इकरा आपको तकाजा करता है। और इकरा के पैगाम में जो पोशीदा है और उसका जो तकाजा है, उसके हिसाब से आपको अपने तौर पर पेश करना है। सर सैयद का मिशन बहुत बड़ा था, उसका ये कुछ हिस्सा है, आपको उसी हिस्से का हिस्सा बनना है। आप सोच लें कि उस हिस्से का हिस्सा बनेंगे या कोई और रास्ता तलाश करेंगे। एक आजमाया हुआ है, एक आजमाना है।